the two pronuclei fuse to form a synkaryon. The synkaryon divides 2 times to form 4 micronuclei. The 2 micronuclei enlarges and becomes macronuclei. The paramecium and its micronuclei divide to form 2 daughter individuals, each with 1 macronucleus and 2 micronuclei. The whole process is completed in about 2 days. It resembles the conjugation in as much as the new macronucleus is formed by material from the micronucleus, and in the new macronucleus, correct number of chromosomes is restored. पैरामीशियम ऑरिलिया में गुरु केंद्रक विलुप्त हो जाता है व 2 लघु केंद्रक 2 बार डिवाइड होकर 8 माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। इसमें पहला जो डिवीज़न है वो अर्ध सूत्री विभाजन होता है, व दूसरा जो डिवीज़न है वह समसूत्री विभाजन होता है, और इस प्रकार से 8 माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण होता है। इन 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 6 माइक्रोन्यूक्लियाई विलुप्त हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, व 2 माइक्रोन्यूक्लियाई जो कि प्रोन्यूक्लियस या प्रोन्यूक्लियाई हम कह सकते हैं, वह कोशिका मुख यानी साइटोस्टोम के पास एक श्वकाकार एक कॉनिकल उभार के विकसित होने पर उस स्थान पर वह चले जाते हैं जहाँ पर श्वकाकार उभार विकसित हो जाता है, और इस श्वकाकार यानी कॉनिकल उभार में दोनों युग्मक केंद्रक प्रोन्यूक्लियाई शंकु में प्रवेश कर एक दूसरे से संगलित हो जाते हैं। वह एक सिनकैरियन या ज़ाइगोट न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। अब यह ज़ाइगोट न्यूक्लियस 2 बार समसूत्री विभाजन कर विभाजित होता है व 4 केंद्रकों का निर्माण करता है। इनमें से 2 लघु केंद्रक गुरु केंद्रक का निर्माण करते हैं व शेष 2 केंद्रक लघु केंद्रक ही रहते हैं। इसके पश्चात पैरामीशियम द्विविभाजन की विधि द्वारा लघु केंद्रक का विभाजन कर 2 पुत्री पैरामीशियम का निर्माण करता है। पुत्री पैरामीशियम में एक एक गुरु केंद्रक चले जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, व 2 लघु केंद्रक भी समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर बाइनरी फिशन की प्रक्रिया द्वारा पुत्री पैरामीशियम में चले जाते हैं। इस प्रकार पैरामीशियम में द्विविभाजन विधि द्वारा विभाजित होकर 2 पुत्री पैरामीशियम का निर्माण होता है। संपूर्ण प्रक्रिया में लगभग 2 दिन का समय लगता है। इस क्रिया के परिमाण स्वरूप उत्पन्न होने वाले पैरामीशियम आनुवांशिक रूप से होमोजाइगस यानी समयुग्मी होते हैं।
Hemimixes. Diller in 1936 reported the hemimixes in Paramecium aurelia. Hemimixes is primarily a process of macronuclear fragmentation and division without any unusual micronuclear activity. Diller classified hemimixes into 4 types, namely A, B, C, and D in Paramecium aurelia, but he also encouraged all types in mass culture of Paramecium chordatum and Paramecium multimicronucleatum. It is of 4 types. In type A, the simplest form of hemimixes, which is characterized by the division of macronucleus into 2 or more parts. This division is not synchronized with micronuclear division. Type B is characterized by the extrusion of 1 to 20 or more chromatin balls from the macronucleus into the cytoplasm. Type 3 is characterized by simultaneous splitting of macronucleus into 2 or more major portions and the extrusion of macronuclear ball into the cytoplasm. Type D is considered to represent a pathologic condition in which the macronucleus undergo complete fragmentation into chromatin ball that eventually disappear from the cell. Micronuclei generally disappear before the dissolution of macronucleus. हेमीमैक्सिस इस तरह के प्रजनन के तरीके को सर्वप्रथम डिलर ने 1936 में पैरामीशियम ऑरेलिया में देखा। यह तरीका बाइनरी फिशन, कॉन्जुगेशन व ऑटोगैमी या एंडोमैक्सिस से बिल्कुल भिन्न होता है। यह एक सरल विधि है जिसके अंतर्गत एक ही जंतु में अनेक श्रेणीबद्ध केंद्रकीय परिवर्तन होते हैं। डिलर ने बताया कि इस तरह के प्रजनन में लघु केंद्रक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हेमीमिक्सिस में दीर्घ केंद्रक में से 2 या उससे अधिक क्रोमैटिन पदार्थ के टुकड़े टूटकर अलग हो जाते हैं। ये टुकड़े कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाते हैं। शेष बचा हुआ दीर्घ केंद्रक तथा लघु केंद्रक मिलकर सामान्य रूप से कोशिका विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। डिलर के अनुसार दीर्घ केंद्रक से अलग होने वाले क्रोमैटिन पदार्थ में संभवतः उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अतः यह एक तरह की यह क्रिया एक तरह की शुद्धिकरण की क्रिया होती है। इसको उन्होंने 4 प्रकार में बांटा है। टाइप ए हेमीमिक्सिस में मैक्रोन्यूक्लियस का विभाजन 2 या 2 से अधिक भागों में होता है और इस विभाजन में माइक्रोन्यूक्लियस का विभाजन नहीं होता है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी ये विभिन्न प्रकार के हेमीमिक्सिस हैं।
टाइप बी हेमिमेक्सिस में मैक्रोन्यूक्लियाई 1 से 20 या ज़्यादा क्रोमैटिन बॉल्स का निर्माण करता है और साइटोप्लाज्म में इन छोटे छोटे बॉल्स को बिखेर देता है। टाइप सी में मैक्रोन्यूक्लियस 2 से ज़्यादा बड़े भागों में विभाजित हो जाता है और बड़े बड़े मैक्रोन्यूक्लियर बॉल्स का निर्माण करता है। टाइप डी प्रकार के हेमिमेक्सिस में संपूर्ण मैक्रोन्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन यानी विघटन हो जाता है छोटे 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 क्रोमैटिन बॉल्स में, जो कि अंततः साइटोप्लाज्म में विलुप्त हो जाते हैं। माइक्रोन्यूक्लियाई टाइप डी प्रकार के हेमिमेक्सिस में सबसे पहले विलुप्त होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के हेमिमेक्सिस हैं जिसमें टाइप डी प्रकार में माइक्रोन्यूक्लियस पूरी तरीके से विलुप्त हो जाता है, परंतु बाकी सभी प्रकार के हेमिमेक्सिस में माइक्रोन्यूक्लियस यथास्थिति बने रहते हैं, परंतु केवल मैक्रोन्यूक्लियस का ही विघटन होता है। टाइप ए प्रकार में 2 या 2 से अधिक भाग में विघटन होता है। टाइप बी में 1 से 20 या ज़्यादा क्रोमैटिन बॉल्स का विघटन होता है, यानी मैक्रोन्यूक्लियस का विघटन 1 से 20 या ज़्यादा क्रोमैटिन बॉल्स के रूप में होता है। टाइप सी में मैक्रोन्यूक्लियस बहुत ज़्यादा भागों में विघटित हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोर्शंस में। और टाइप डी एक पैथोलॉजिक कंडीशन है, एक असामान्य कंडीशन है जिसमें मैक्रोन्यूक्लियस का संपूर्ण विघटन हो जाता है और अंततः वह साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। साइटोगैमी यह 1940 में विशरमैन द्वारा रिपोर्ट की गई एक विधि है लैंगिक जनन की। विशरमैन in 1939 to 40 has reported another sexual process in paramecium, which he termed as cytogamy. In cytogamy, there is no nuclear exchange. In this process, the two individuals come together by their ventral surface, but the pellicle of the two individuals does not break down. The micronucleus of each individual divide 3 times to form 8 micronuclei, 6 of which degenerates in each individual. The remaining 2 micronuclei fuse to form a synkaryon in each cell. The animals now separate. Cytogamy differs from autogamy in that there are 2 animals in contact with each other, but it resembles autogamy and conjugation in the fusion of 2 pronuclei. Cytogamy differs from conjugation in that there is no nuclear exchange between the 2 animals which come together. विशरमैन ने 1939 से 40 के बीच में एक प्रकार का लैंगिक जनन पैरामीशियम कॉर्डेटम में बताया, जो कि संयुग्मन
या कॉन्जुगेशन विधि से बिल्कुल भिन्न होती है। परंतु इनमें समानता क्या है? दो पैरामीशियम आपस में एक दूसरे के अधर सतह से मुख गुहा